हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन फॉर टुडे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। तो बच्चों, रिवर में जब स्विमर होता है उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आती है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों यही हमारा आज का लेसन स्ट्रक्चर भी है, दैट इज रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। नाउ बच्चों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 10th क्लास में आपने डेफिनेटली मैथ्स में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस ज़रूर करे होंगे। सो वो बच्चों इसका एक ईजियर फॉर्मेट है, क्योंकि उस वक्त बच्चों सिर्फ आप 1D में रिलेटिव मोशन का यूज़ करते थे। आई थिंक अगर आप यू को रिप्रेजेंट करते हो रिवर की स्पीड से और वी को स्विमर की स्पीड से, तो डाउनस्ट्रीम जाते टाइम जो नेट स्पीड होती थी बच्चों स्विमर की वो यू प्लस वी हो जाती थी, और अपस्ट्रीम जाते टाइम वी माइनस वी हो जाती थी, है ना। तो ये आइडिया आई थिंक आप सबको होगा। बच्चों इधर जो हम कन्वेंशन, स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज़ करते हैं वो क्या है? तो बच्चों इसमें हम ये बोलते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। और अगर वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो यू वेक्टर हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड बेसिकली। एंड इसमें हम बच्चों ये बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब बच्चों जब रिवर फ्लो नहीं कर रही या किसी स्विमिंग पूल में वो जा रहा है स्विम करने जहाँ पे वाटर मूव नहीं कर रहा, तो उस वक्त बच्चों जो उसकी वेलोसिटी होगी स्विमर की, वो बच्चों वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और वेक्टर फॉर्म में हम वी वेक्टर इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं दैट सपोज यहाँ पे अब रिवर फ्लो कर रही है और हम मान लें जैसे उसकी स्पीड जो है बच्चों वो यू है, एंड देर इज अ स्विमर हु बेसिकली वांट्स टू क्रॉस दिस रिवर, राइट। तो बच्चों उस सिचुएशन में क्या होगी नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर? नाउ जो बच्चों स्विमर के कंट्रोल में है वो है उसकी खुद की स्पीड, दैट इज वी, जिससे वो पेडल मार के रिवर को क्रॉस कर सकता है। बट बच्चों जो नेट वेलोसिटी होगी स्विमर की वो क्या होगी? इफ वी यूज अर लॉजिक, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यहाँ पे मैं स्विमर को मैन बोल रहा हूँ, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू, वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट वेलोसिटी होगी इस मैन की वो क्या होगी? तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस द वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है दैट बेसिकली जो नेट वेलोसिटी होगी मैन की, या बोल सकते हैं आप स्विमर की, ठीक है, वो क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज नथिंग बट वी वेक्टर, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नथिंग बट यू वेक्टर। तो इफेक्टिवली बच्चों ये जो स्विमर है, और काफ़ी लॉजिकल सेंस बनता है कि इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो कि यू वेक्टर है जो कि फिक्स है, जो कि रिवर की वेलोसिटी है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा बच्चों वी जो उसके कंट्रोल में है, जैसे वो पैडल मारेगा। तो सपोज करें कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ पैडल मार रहा है ये इस डायरेक्शन में, इट इज़ ट्राइंग टू मूव, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ यू, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा बच्चों वो आपको देगा कुछ नेट वेलोसिटी ऑफ, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, राइट। तो बच्चों इस लॉजिक को यूज़ करके, ये डिस्कशन को यूज़ करके हम यहाँ पे बड़े दो पॉपुलर केसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग हम कुछ चीज़ें निकालेंगे, टाइम निकालेंगे टू क्रॉस द रिवर, एंड ड्रिफ्ट एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये ध्यान रखना है हमें बच्चों यहाँ पे कि जो नेट वेलोसिटी होगी इस केस में कभी भी स्विमर की, तो वो बच्चों यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर है। यू वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वी वेक्टर क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर आप उसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। इसको हम ध्यान रखते हुए बच्चों लेट अस डिस्कस दीज केसेस। तो बच्चों पहला केस क्या है इसमें? लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस, एंड इन द फर्स्ट केस v इज ग्रेटर देन u। इसका मतलब बच्चों की जो स्विमर की वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज। और हम यहाँ पे सेम उसी सेटअप में रिवर ले रहे हैं, और बच्चों ये स्पीड u से फ्लो कर रही है। यहाँ पे बच्चों जो विड्थ है रिवर का दैट इज़ d, एंड क्राइटेरिया ये है कि जो स्विमर है बच्चों उसको ये रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है, इसको क्रॉस करना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे पहली चीज़ जो निकालनी है वो है टाइम, इनफैक्ट मिनिमम टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। तो बच्चों इसको समझते हैं कि मिनिमम टाइम कब लगेगा।
ना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों यू का तो ये स्विमर कुछ नहीं कर सकता, यू तो रहेगा ही, है ना, एक वेक्टर, बट वी बच्चों उसके कंट्रोल में है। तो वी कंट्रोल में होने से हम ऐसे सोच सकते हैं बेटा बच्चों, जैसे हम काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचते थे कि भाई 2D मोशन है, तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम ये सोचते थे कि भाई इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, देन ऑन विच कोऑर्डिनेट या विच डायरेक्शन विल द टाइम डिपेंड। तो बच्चों अगर उसको क्रॉस करना है रिवर को, तो बच्चों ये वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन पे ही इसका मोशन जो है उससे ही टाइम आएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल में भी वाई डायरेक्शन जो होती थी उसके अकॉर्डिंग ही टाइम ऑफ फ्लाइट आता था, वैसे यहाँ पे भी है क्योंकि उसको क्रॉस करना है इस रिवर को। तो बच्चों अगर उसको टाइम मिनिमाइज करना है तो वो अपनी पूरी शक्ति जो है बच्चों वो इसी वाई डायरेक्शन में लगाएगा। ही विल ट्राई टू क्रॉस दिस डिस्टेंस विद द लीस्ट possible times so that so he will apply the maximum speed along that direction itself। ये अलग बात है बच्चों कि वो इधर नहीं पहुंच पाएगा ऑब्वियसली, जो नेट वेलोसिटी उन दोनों का वेक्टर सम है जैसे हमने पीछे भी देखा था, तो वो पहुंचेगा कहीं बच्चों यहाँ पे इस तरफ। बट मिनिमम टाइम जो है इसके लिए हम ये लिख सकते हैं दिस विल डिपेंड ऑन वाई डायरेक्शन। एंड मजे की बात ये बच्चों की वाई डायरेक्शन में सिर्फ वी है विच इज कांस्टेंट। तो अपना फेवरेट फॉर्मूला जो है बचपन का बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट यू कैन अप्लाई। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन। तो बच्चों इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको डी, स्पीड कितनी है वी अलोंग वाई, राइट, और टाइम जो है वो बच्चों आ गया हमारे पास डी डिवाइडेड बाई वी, दिस इज द मिनिमम टाइम, राइट, मिनिमम टाइम। थिंक अबाउट इट, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बच्चों वी के करस्पॉन्डिंग हमें टाइम मिल गया। नाउ एक और टर्म बच्चों मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें इस फोटो में बच्चों, तो दिस डिस्टेंस इज ड्रिफ्ट। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट को अगर मैं सोचूं यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको मैं इसमें लिख भी दूंगा। तो ड्रिफ्ट बच्चों यहाँ पे एक्स पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड along x direction, right, it will depend along x direction। and what will that be equal to? So if I just want to find out the value, what will that depend, what will be equal to x के along बच्चों जो स्पीड है इसकी स्विमर की वो सिर्फ u है, और बच्चों टाइम जो हमने निकाला, टाइम करस्पॉन्डिंगली निकाला था डी बाई वी। तो इसी केस में बच्चों ड्रिफ्ट कितना होगा, u इंटू डी बाई वी, वेरी इजी। सो यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला वही लगाया बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, बट जो फॉर्मूले में दोनों पैरामीटर्स हैं, टाइम तो खैर एक्स में लो वाई में लो एक ही बात है, बट स्पीड बच्चों अलॉन्ग एक्स लिखी है, तो एक्स के अलॉन्ग स्पीड यू है, राइट। सो ड्रिफ्ट के बारे में हम एक लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट ड्रिफ्ट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग बैंक ऑफ रिवर with respect to point O, right? So we can say that, and when the swimmer reaches the bank, right? When swimmer crosses the river, okay? So ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे ड्रिफ्ट। सो अब हमें बच्चों ये हमारा मिनिमम टाइम आ गया और ड्रिफ्ट करस्पॉन्डिंग टू दैट मिनिमम टाइम आ गया। अब इसी में बच्चों यहाँ हम चाहते हैं, जैसे ये तो हो गया मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट फॉर दिस मिनिमम टाइम। अब हम चाहेंगे बच्चों इसी केस में व्हाट इज़ द मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल, इसी में हमें चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट। तो वो कितना होगा बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि ड्रिफ्ट ज़ीरो हो जाए, है ना, इज इट पॉसिबल? तो मिनिमम यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग द लेंथ, सो दैट मिनिमम वैल्यू कैन बी ज़ीरो। सो बच्चों स्विमर ने यहाँ से चालू किया और बच्चों यहाँ पे अगर उसको पहुँचना है इस पॉइंट पे फॉर ड्रिफ्ट टू बी ज़ीरो, तो बच्चों खुद ही लॉजिक लगा के सोचिए दैट सपोज यू राइट में है एंड वी उसके कंट्रोल में, यू का तो कुछ नहीं कर सकता स्विमर बट वी उसके कंट्रोल में है। तो बच्चों अगर वी ऐसा कुछ डायरेक्शन में हो so that the net velocity comes like this, then think what will happen, it will reach this point O। and you can practically think as well कि अगर वो पैडल थोड़ा एंगल में मारेगा तो there is a chance that the swimmer might go across the river like this। so suppose this angle is now theta, इसको अगर मैं थीटा बोल दूं बच्चों, then what is happening, तो बच्चों u और v इसका जो वेक्टर सम है वो बच्चों along y एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब बच्चों इसका जो v के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं, ये वाला कंपोनेंट बच्चों हो जाएगा इसमें, दिस कंपोनेंट विल बी v साइन थीटा एंड दी अलोंग
दिस कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस विल बी वी कॉस थीटा। तो बच्चों अगर u इज इक्वल टू वी साइन थीटा हो गया, सोच के देखें क्या होगा। फॉर u इज इक्वल टू वी साइन थीटा, these two components will get cancelled out. The only velocity that will be remaining will be v cos theta. So you can say that v net, तो इसमें जो v net होगा will be along y direction only, right? And in that case we can say that जो भी इसमें ड्रिफ्ट होगा बच्चों, ड्रिफ्ट होगा ही नहीं, ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट? तो मिनिमम ड्रिफ्ट बच्चों जीरो हो सकता है, और वो कब होगा? जब हम u इज इक्वल टू वी साइन थीटा बोल दें या साइन थीटा की वैल्यू बोल दें u बटा v। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। फॉर दिस एंगल ऑफ पेडलिंग द ड्रिफ्ट फॉर द स्विमर विल बी इक्वल टू जीरो, ये हम ध्यान रखें। अच्छा बच्चों, व्हाट विल बी टाइम फॉर दिस कंडीशन? टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर, क्या इस बार वो वही आएगी जो पिछली बार आई थी? लेट अस थिंक। सो टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर विल बी इक्वल टू हाउ मच? नाउ डिस्टेंस बच्चों उसको कवर करना है अभी भी d, राइट? और बच्चों स्पीड क्या है? अब स्पीड जो इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में, वो कितनी है? वी कॉस थीटा। थिंक अबाउट इट। इस बार पूरी v वो पेडल नहीं मार रहा है, वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट यूज हो रहा है, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा बच्चों, राइट? सो दीज आर द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस दैट व्हिच आई एम डीलिंग। तो हम उसको केस बाय केस डिस्कस कर रहे हैं, तो एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको सिंपली ये थॉट प्रोसेस ही वहाँ पे लगाना है। तो बच्चों केस 1 ये था। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं केस 2। तो केस 2 क्या है बच्चों? फर्स्ट केस हमारा ये था v ग्रेटर देन u, तो सेकेंड केस बच्चों हमारा हो जाएगा कि u ग्रेटर देन v, मतलब रिवर की स्पीड बच्चों ज़्यादा है। और इसमें जो पहला पार्ट है बच्चों वो बिल्कुल सेम है। स्विमर जो है उसकी दो वेलोसिटीज़ हैं बच्चों, u जिसको वो कुछ नहीं कर सकता, v उसके कंट्रोल में है। सो मिनिमम टाइम बच्चों इसमें बहुत ही आसान है। मिनिमम टाइम क्या होगा? नाउ यू कैन थिंक लॉजिकली। तो स्विमर पेडल ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो डायरेक्शन he will pedal, so minimum time will still remain the same as previous, d divided by v. And what will be drift over here? Drift बच्चों क्या होगा? u into d divided by v. So there is no change for this part. तो फर्स्ट केस में जो था बच्चों सेम वही यहाँ पे भी आएगा, राइट? सो दिस इज ड्रिफ्ट, ओके, एंड दिस इज v net, राइट? तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम टाइम तो सेम ही है, देर इज नो चेंज। बट व्हाट अबाउट मिनिमम ड्रिफ्ट? लेट अस थिंक, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा? मिनिमम ड्रिफ्ट, तो बच्चों यहाँ पे अब हम सोचें अगर, तो क्या मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है? लेट अस थिंक। जो पिछली बार हुआ था बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो, तो वो यहाँ पॉसिबल है क्या? तो हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा कुछ भी कर लेंगे, और ये एंगल अगर थीटा है, तो साइन थीटा बच्चों अगर u बाई वी मैं ले लूँ, तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम ये है कि u इज ग्रेटर देन v, तो ये 1 से बड़ा आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों साइन थीटा 1 से बड़ा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों ड्रिफ्ट बिकमिंग जीरो ओवर हेयर, ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। एंड वी कैन थिंक अगेन प्रैक्टिकली ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि रिवर इतनी तेज फ्लो कर रही है, एक तरह से आप इमेजिन करो कि वो उसको आगे लेके जाएगी ही जाएगी, अब वो जैसा भी जाए, बट इट विल ऑब्वियसली मूव अहेड। तो बच्चों हम ये सोचते हैं कि चलो किसी थीटा पे मिनिमम आ जाएगा, तो वो हम कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि वो कौन सा थीटा होगा। तो नेट वेलोसिटी बच्चों ऐसी कुछ है, और यहाँ पे बच्चों ड्रिफ्ट आएगा, तो वो ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख रहा हूँ, प्लीज चेक। तो ड्रिफ्ट क्या होगा बच्चों? लेट अस सी। तो ये बच्चों अगर मैं इसमें v के कंपोनेंट कर लूँ जैसे पिछली बार किए थे, तो ये u है बच्चों, और v के जो दो कंपोनेंट होंगे, दिस कंपोनेंट विल बी v cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी v sin थीटा। तो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू नेट वेलोसिटी अलोंग x विल बी u माइनस v sin थीटा, राइट, इनटू टाइम टेकन। अच्छा, टाइम टेकन बच्चों डिपेंड करेगा y डायरेक्शन की स्पीड पर, तो ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाय v cos थीटा, राइट? So this will be the drift as a function of theta. Now if we assume that drift is x and we have to minimize this now, तो बच्चों सोचते हैं हम कि x का फंक्शन बन रहा है u डिवाइड बाय v sec theta minus v will get cancelled out and there will obviously be d outside, तो बच्चों ये आ जाएगा tan theta into d, राइट? तो बच्चों dx बाई डी थीटा को हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे? जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा मिलेगा बच्चों, उससे हमारा इसका जो आंसर है वो आएगा।
तो लेट मी डू दैट फॉर यू। तो जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, देखते हैं क्या आता है। तो डी एक्स बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू, नाउ डी विल जस्ट गो इनटू द जीरो, सो इट वोंट मैटर। बाकी बच्चों इसमें देखें, u बाय वी सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, माइनस टैन थीटा का हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम इक्वल टू करेंगे जीरो, तो सेक थीटा इक्वल टू जीरो गेट्स कैंसल्ड आउट। u बाय वी टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व करके हमें मिल रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज साइन थीटा बच्चों इस बार आ गया v डिवाइडेड बाई यू। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पिछली बार आया था बच्चों u बाई वी, इस बार आ गया v बाई यू, बट यहाँ पे बच्चों ड्रिफ्ट जीरो नहीं है। सो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है, अब यहाँ पे देखें तो बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा। अगर मैं अब ड्रिफ्ट की इक्वेशन जो लिखी थी यहाँ पे, उसमें बच्चों चुपके से साइन थीटा की वैल्यू डाल दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सो लेट मी राइट दिस डाउन, दिस इज u माइनस वी साइन थीटा अपॉन डी बाय वी कॉस थीटा, राइट। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो साइन थीटा हो जाएगा v बाई यू, वी विल सब्सटीट्यूट इट ओवर है, तो वी स्क्वायर बाई यू इंटू डी डिवाइडेड बाई वी। अब बच्चों कॉस थीटा क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया बच्चों यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी यू, राइट। तो इस केस में बच्चों जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसको मैं बच्चों यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इसका रूट नीचे लिखा है बच्चों, तो दिस विल बी द रूट, एंड u बाई वी का फैक्टर है बच्चों इनटू d, दिस विल बी ड्रिफ्ट मिनिमम, राइट। तो ये बच्चों हमें इसका आंसर मिल रहा है। अब इसको बच्चों हम एज इट इज़, देखिए ये अगेन मैं सजेस्ट करूँगा, डोंट जस्ट remember it like a formula, because then what will happen is that you will you know have so many things to remember that you might make a mistake। तो अब इससे अच्छा इसको याद रख लो, इससे अच्छा आप इसको याद रख लो। और बच्चों ये जब आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस सिचुएशन में फटाफट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने साइन थीटा को वी बाई रखा, तो जो भी वैल्यू होगी उसको आप डाल देना, और कॉस थीटा को भी सिमिलरली आप पुट कर देना। सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। अदरवाइज आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन, सो इट वॉन्ट रियली हेल्प, राइट। तो बच्चों आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड इसमें बस इतना ध्यान रखें कि वैल्यूज़ जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दिस इज गिविंग यू द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो ड्रिफ्ट में बच्चों हमने d अपॉन वी कॉस थीटा किया है, एंड दैट इज़ फाइन, एंड दिस इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। सो बस मैं डायमेंशंस एक बार चेक कर लूँ कि ये सब सेटिस्फाई हो रहा है। तो u स्पीड माइनस दिस वैल्यू v बाई यू, एंड या सो एक बच्चों u यहाँ पे एडिशनल डिनोमिनेटर में आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसमें u का फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओनली v, राइट। तो दिस u विल गेट कैंसल्ड आउट, ओनली v बचेगा इंटू डी। तो डायमेंशनली भी अब करेक्ट हो गया, है ना। तो इसको हम याद रखने की जगह इस वाले टर्म को याद रख लें, वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो बच्चों अब हम इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। लेट अस सी द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, a swimmer with speed 5 meter per second in still water wants to cross a 100 meter wide river which is flowing at 3। तो बच्चों यहाँ पे अगर रिवर फ्लो कर रहा है 3 से, और स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में 5 है, मतलब ये बच्चों v हो गया। सो वी नो दैट दिस इज द केस वेयर v इज ग्रेटर देन u, and we have to find the minimum time to cross the river। Now this is given as 100, so minimum time is simply बच्चों we can now apply the logic that u बेटा उसके कंट्रोल में नहीं है, v कंट्रोल में है, तो v को पूरी तरह से y के अलॉन्ग कर दो, तो t मिनिमम हो गया बच्चों 100 डिवाइड बाई 3 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम ही टेक्स व्हेन द ड्रिफ्ट इज मिनिमम। ओके, तो ड्रिफ्ट मिनिमम में बच्चों आपको पता है कि हम साइन थीटा को क्या लेते हैं, u बाई वी, दैट कम्स आउट टू बी 3/5। तो बच्चों कॉस थीटा उस केस में हो जाएगा 4/5, और हमें पता है कि उस वक्त पेडल इस तरह से मारते हैं कि दिस इज u एंड दिस इज v एंड दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो तब बच्चों टाइम क्या होगा, तब टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा d अपॉन
v cos थीटा, राइट। तो ये जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे, d इज 100, v इज 5 एंड यहाँ पे बच्चों v 5 है, राइट, v इज 5, तो 100/5 है यहाँ पे, बिकॉज दैट विल बी u की जगह v यूज़ करना है हमें ऑब्वियसली, तो v इज़ 5, राइट। और यहाँ पे बच्चों v इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 25 सेकेंड्स, राइट। सो दिस विल गिव यू द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। तो क्वाइट ईजी, आप केस आइडेंटिफाई कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर निकाल लो। ऐसे बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार स्विमर की स्पीड 3 है, अगेन द सेम डिस्टेंस इज देयर एंड ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्लोइंग विद 5। तो इस बार बच्चों u जो है वो 5 है। इस बार ध्यान से हम फोकस करेंगे कि भाई u जो है दैट इज 5 एंड v इज 3, ओके। तो बच्चों मिनिमम टाइम क्या होगा, फिर से v विल बी अक्रॉस द रिवर, तो t मिनिमम इस बार बच्चों आ जाएगा, नाउ v इज 3, तो डिस्टेंस उसको कवर करना है 100 डिवाइड बाई 3, राइट। इस बार 100/3 आ गया। अब मिनिमम जब ड्रिफ्ट होगा तब कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला हमने याद किया था, साइन थीटा इस बार होगा v डिवाइड बाई, और इंसिडेंटली इस बार ये 3/5 फिर से आ गया, क्योंकि इस बार इंटरचेंज्ड वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं हम। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 4/5, राइट। ट्रिपलेट, वेरी पॉपुलर ट्रिपलेट। तो इस बार की सिचुएशन भी बच्चों वैसे ही है जैसे पिछली बार थी, राइट। ये एंगल थीटा था, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों टाइम जो लगेगा दैट विल बी 100/v cos थीटा, राइट। आराम से सब्सटीट्यूट करें, गलती ना हो। इस बार v 3 है और cos थीटा 4/5 है, तो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 एंड दिस विल बिकम 25, 5 जाइज 125/3 सेकेंड्स, राइट। ये आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों, टाइम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। दिस इज T2, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया बिहाइंड रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ना कि u अपने कंट्रोल में नहीं है, v कंट्रोल में है, और v होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो बहुत अच्छे से आप इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इस पर प्रैक्टिस करिए बच्चों, एंड आई रियली होप दैट यू विल फाइंड इट टू बी very much doable now. So happy learning to all of you. All the very best and bye-bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.